स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन संख्या 12, 13, 14, 15 और 16 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। दिया गया है I इक्वल x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स डी एक्स इसे हम लोग लिखेंगे, अलग अलग करेंगे सभी भागों को। तो x² अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। सबको हमने रूट एक्स से भाग किया। आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2। रूट एक्स को हम लिखते हैं x का पावर 1/2। 3x यहाँ भी x का पावर 1/2 प्लस 4 यहाँ भी x का पावर 1/2 dx। अब x² को x का पावर 1/2 से भाग करना है। तो कभी भी भाग करना हो, जैसे हम देख रहे हैं x² है, x का पावर 1/2 है, तो भाग करने पर घात में से घात को घटाया जाता है। तो 2 में से 1/2 को घटाएंगे, घटाने पर आ जाएगा x का पावर 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3/2। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I इक्वल x का पावर 3/2 प्लस ये 3 संख्या है। फिर हमने देखा कि अंश में x है, हर में x का पावर 1/2 है। तो x को अगर हम लोग x का पावर 1/2 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? तो x का घात 1 में से 1/2 को घटाएंगे और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो बचेगा x का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा x का घात 1/2 प्लस 4। ये x का पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का पावर -1/2 dx। अब सभी पदों को हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके समाकलन किया जाएगा। तो अलग अलग यदि किया जाए तो हम लोग पाते हैं कि I इक्वल x का पावर 3/2 dx प्लस 3 अचर पद है, x का पावर 1/2 dx प्लस 4 अचर पद है, x का पावर -1/2 dx। अब यहाँ पर हम लोग तीनों को बारी बारी से हल करेंगे। तो I इक्वल x का पावर 3/2 है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए आपको सूत्र पढ़ाया गया है कि घात में 1 जोड़ देते हैं और जो जोड़ने पर प्राप्त होगा उसी से भाग करते हैं। तो 3/2 में 1 जोड़ा गया, फिर प्लस 3 यहाँ पर x का पावर 1/2 है, तो घात में 1 जोड़ेंगे और फिर उसी से भाग भी किया जाएगा। फिर है प्लस 4 अचर पद, x का पावर -1/2, तो घात में 1 जोड़ेंगे, x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो I इक्वल 3/2 में 1 जोड़ेंगे, 5/2 बटा में 5/2 प्लस 3, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, x का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस 4, -1/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस 3, ये 3/2 है, 2/3 हो जाएगा, गुणा करने पर उल्टा हो जाता है। x का पावर 3/2 प्लस 4, ये 2/1, x का पावर 1/2 प्लस c। तो I इक्वल 2/5 x का पावर 5/2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2
एक्स का पावर 3/2 प्लस 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 8, एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। ये होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखेंगे। संख्या 13 ध्यान दीजिएगा, दिया गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा में x माइनस 1 dx। प्रश्न संख्या 13 है I बराबर x⁴ माइनस x⁴ प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। I इक्वल यहाँ से x³ माइनस एक्स स्क्वायर में से हमने एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लिया गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। यहाँ पर ऊपर अंश में x माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा तो I इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा x माइनस 1 dx। कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर से समझेंगे। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx दिया गया था। अंश में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जो है और इससे पहले x³ है, इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना चाहा तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस 1। फिर हमारे पास x और माइनस 1 बचे, x माइनस 1 में से प्लस 1 कॉमन लिया गया, x माइनस 1, नीचे में x माइनस 1 था। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, x माइनस 1 को दोनों में से कॉमन किया गया तो यहाँ से प्रथम पद में से एक्स स्क्वायर बचेगा, सेकेंड वाले में से प्लस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होता है तो I इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब समाकलन कर लिया जाएगा। समाकलन करने पर I इक्वल एक्स स्क्वायर का समाकलन जी आपने पढ़ा है x³ 3 प्लस 1 के लिए x प्लस c। तो ये होगा प्रश्न संख्या 13 का सलूशन। फिर हम नेक्स्ट संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है I इक्वल 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। तो I इक्वल इसे हम लोग 1 माइनस एक्स रूट एक्स को लिखेंगे x का पावर 1/2 dx। ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट से बाहर है x का पावर 1/2 तो हम लोग x का पावर 1/2 का ब्रैकेट के सभी पदों से गुणा करेंगे तो I बराबर अगर 1 का गुणा x का पावर 1/2 से किया जाए तो x का पावर 1/2। फिर दूसरा पद है x, अगर x का गुणा x/2 से करते हैं तो गुणा करने पर घात में घात जुटता है। यहाँ पर घात है 1, यहाँ पर घात है 1/2, 1 में 1/2 जोड़िएगा कितना आएगा 3/2 dx। समाकलन कर देना है सिंपल रूप में तो x का घात 1/2 है, समाकलन करेंगे घात में 1 जोड़ दिया जाता है और फिर उसी संख्या से भाग भी कर दिया जाता है। माइनस x का पावर 3/2 घात में 1 जोड़ दिया जाएगा फिर उसी संख्या से भाग भी कर दिया जाएगा प्लस c। तो I बराबर हो जाएगा 1/2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 1/2 और 1 मिल करके 3/2, फिर यहाँ भी 3/2 माइनस x⁴ 3/2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 5/2, फिर 5/2 प्लस c। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/2 है, ऊपर जाके अंश में 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2 माइनस 5/2 है, 2/5 हो जाएगा, x का पावर 5/2 प्लस c। तो ये हम लोग का सलूशन होगा प्रश्न संख्या 14 का। और प्रश्न संख्या 15 में है I बराबर अंडर रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो सबसे पहला काम हम लोग ये जो रूट x दिख रहा है रूट x को लिखेंगे x का पावर 1/2। बाकी सब जैसे हैं वैसे ही रहने दिया जाए, केवल हमने चेंज क्या किया
तो रूट एक्स को घात के रूप में लिख लिया, तो x का पावर 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को x का पावर 1/2 से गुणा किया जाएगा। तो i बराबर होगा 3x² में x का पावर 1/2 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर घात में घात जुटता है, तो 2 में 1/2 जोड़ेंगे, x का पावर 2 में हमें 1/2 जोड़ना है, तो हो जाएगा 5/2। 2 में 1/2 जोड़ना है, 2 में 2 का गुणा 4, 4 1 5, 5/2। 2 में 1/2 जोड़ना था, जोड़े कितना गया 5/2, तो हमने यहाँ पर गुणा करके ये लिखा। फिर प्लस 2 अचर पद है, x का पावर 1/2 का गुणा करना है x से, तो यानी x का घात 1, x का घात 1/2, घात में घात जोड़ेंगे, 1 में 1/2 जोड़िएगा 3/2 प्लस 3 का गुणा करते हैं तो 3x का पावर 1/2 dx। अब समाकलन किया जाएगा। 3 अचर पद है, आपको पढ़ाया गया सूत्र कि समाकलन करते वक्त घात में 1 जुट जाता है और फिर उसी से भाग भी किया जाता है। +2 x का पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, 3 अचर पद है, x का घात 1/2 और x का घात 1/2 के लिए समाकलन वही तरीका, फिर से वही तरीका फॉलो करेंगे। क्या? तो घात में 1/2 था, 1 जोड़ेंगे और फिर 1 जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसी से भाग भी कर देंगे और +c अचर पद कर दिया गया। तो i बराबर कितना होगा 3, 5/2 में 1 जोड़िए, अगर 5/2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा x का पावर 7/2 और यहाँ भी हो जाएगा 7/2 +2। 3/2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा x का पावर 5/2 प्लस 3 है, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, x का पावर 3/2 प्लस c, यानी कि हम लोग लिखेंगे i बराबर, अब देखिए नीचे हर में 7/2 है, इसको हम लोग अंश में अगर ले जाएंगे तो उल्टा होकर के गुणा हो जाता है, अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। तो 7/2 था तो कितना लिखे 2/7, फिर x का पावर 7/2। इसी तरह से +2 है, भाग देना था 5/2 से, तो क्या करेंगे इसे 2/5 का गुणा लगाएंगे उल्टा करके और x का घात रहेगा 5/2 प्लस, फिर यहाँ पर संख्या 3 है, 3 लिखा गया, भाग देना था 3/2 का, तो हम लोग 2/3 से गुणा करेंगे उल्टा करके 2/3 और x का घात रहेगा वही 3/2 प्लस c, अर्थात i इक्वल गुणा लगाइए 6/7, x का पावर 7/2 प्लस गुणा करेंगे 2 का 2/5 से 4/5, x का पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2x का पावर 3/2 प्लस c। तो ये प्रश्न संख्या 15 था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रख लेंगे, कॉपी कलम साथ में रखेंगे, लिखते चलेंगे। 16 देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है i बराबर 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx, e का पावर x dx, i इक्वल सबको अलग अलग करेंगे 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e का पावर x dx। सभी को हमने सही भागों को अलग अलग कर लिया। i इक्वल यहाँ पर 2 अचर पद है, x dx, 3 अचर पद है cos x dx प्लस e का पावर x dx। अब आपको सूत्र लगाना है, यहाँ पर 2 अचर पद है, 2 रहेगा,
एक्स का समाकलन, एक्स डी एक्स रहेगा तो समाकलन हम पढ़े हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कॉस एक्स का समाकलन, तो कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स होता है प्लस सी, अर्थात आई बराबर 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी, ये होगा आंसर।